हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस शेयर के फंडामेंटल के बारे में डिटेल में बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। यानी किसी भी प्रकार का कोई शेयर बाई सेल करना हो तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है और अपने विवेक का यूज करना है। मेरे कहने से आपको कुछ बाई सेल होल्ड नहीं करना है। तो अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने फंडामेंटल की बात करेंगे। फंडामेंटल में इस कंपनी का क्या नाम है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इतना बड़ा कंपनी का नाम है ये। पावर ग्रिड डॉट इन वेबसाइट पर चले जाना अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी हो तो। मार्केट कैप 3,11,244 करोड़ रुपए। स्टॉक पी 19.80। ROCE 13.20। करंट प्राइस 335 रुपए। बुक वैल्यू 99 रुपए। ROE 19%। और साल का लो है 223 और हाई है 366 रुपए। डिविडेंड यील्ड 3.36% और फेस वैल्यू है 10। समझा गया? और पावर जनरेशन की कंपनी है, ये आपको पता लग ही रहा है। यहां से आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। यहां से इसकी वेबसाइट अगर खोल के देखना चाहते हो तो वेबसाइट खोल के दिखा देता हूं मैं। पावर ग्रिड डॉट इन पर क्लिक करेंगे तो ये पावर ग्रिड का होम पेज खुल रहा है। देखो, ये पहला लोगो देख के आपको समझ में आ गया ना पावर ग्रिड क्या है। पावर ग्रिड ने किया एक राष्ट्र एक ग्रिड एक का सपना पूरा। ये सब देखो, फ्रीक्वेंसी का ये सब कुछ यहाँ लिख रखा है इनके बारे में। या आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो यहाँ। समझ में आ गया? बाकी आप देख लेना, इसके बारे में पढ़ लेना। अब अपने आगे करेंगे। मैक्स का जब चार्ट लगाएंगे तो मैक्स के चार्ट में देखो, पहले तो लगभग 80 रुपए के रेंज में ये चल रहा था। ये देख लो, 80 रुपए के रेंज में ये चल रहा है लगातार। समझा गया? फिर थोड़ा ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया, यहां तक लगभग 2021 तक यही चल रहा था। उसके बाद इसने जंप किया यहां जाने का, और उसके बाद अब थोड़ा बहुत नीचे आया है। ठीक है, तो ये इसका चार्ट है। उसके बाद में इसके फायदे क्या है कंपनी के, ये बता रहा है। गुड डिविडेंड यील्ड 3.36% का डिविडेंड यील्ड बढ़िया है। कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 65%। समझा गया? और नुकसान ये माइनस पॉइंट ये बता रखे हैं इन्होंने। पीयर कंपैरिजन जब हम करेंगे तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अडानी पावर, और ये बहुत सी अडानी ग्रीन, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन, ये सारी कंपनियां हैं। इनके रेट ये सामने दिए हुए हैं। इनके पी रेशो भी सामने दिए हुए हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इनके दे रखे हैं। समझ में आ गया? और डिविडेंड यील्ड भी दे रखे हैं और सामने दे रखा है आरओसीई। तो चेक करो सबसे बढ़िया कंपनी इनमें कौन सी है और उसके हिसाब से ले सकते हो सारे पैरामीटर। ये पैरामीटर भी चेक करके और आप ले सकते हो कि कौन सी बढ़िया कंपनी आपको लगती है इसमें। अपने बात करें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की, 334 रुपए का शेयर 35 रुपए का शेयर चल रहा है। इसकी पी लगभग 20 है और ये जो सारा कुछ आपके सामने है। समझ में आ गया? तो ये आप चेक करके और इसके हिसाब से आप इसके अंदर काम कर सकते हो। आगे अपने चलेंगे और इसके प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट इसका क्या आ रहा है वो अपने को इससे मतलब है। देखो, 4313 रुपए, 4548 रुपए, 5046 रुपए, 5969 रुपए, 7451 रुपए, 8204 रुपए, 10,034 रुपए, 11,059 रुपए, 12,036 रुपए, 16,824 रुपए, 15,420 रुपए, और 15,573 रुपए, और 15,712 रुपए। इसमें अगर ये बीच का ये मैटर ना देखें, ये 16,824 वाला, तो लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये आ गया था ज्यादा प्रॉफिट बीच में, इसकी वजह से फिर आगे वाले प्रॉफिट थोड़े कम है।
लेकिन फिर भी 12,000 से ज्यादा लगातार प्रॉफिट में जा रही है कंपनी। इनका प्रॉफिट दिन डे बाय डे बढ़ रहा है, ये जरूर देखने वाली बात है। ईपीएस अगर देखेंगे तो ईपीएस इसका पहले 18 हो गया था बीच में, और फिर 16-17 हो गया, लगभग उतना ही चल रहा है। ईपीएस भी बढ़िया है इसका, डिविडेंड पे आउट भी बहुत ही बढ़िया है इसका। समझ में आ गया, बढ़िया कंपनी है ये। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे 11% 10 साल की, 5 साल की 6%, 3 साल की 5% है। समझ में आ गया। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 10 साल की 13%, 5 साल की 8%, 3 साल के 8%, और अब तक की 2%। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर ये देख लो, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 साल का 16%, 5 साल का 26%, 3 साल का 29%, और पिछले साल का 1 साल का 41% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखो कितनी बढ़िया है, 10 साल की 17%, 5 साल की 19%, 3 साल की 19%, और अब तक की लास्ट ईयर की 19%। तो यानी सारे ही पैरामीटर बहुत अच्छे पैरामीटर है। सारे पैरामीटर क्या है, अच्छे पैरामीटर है इसके। और ये पूरा का पूरा अगर बॉक्स देखोगे, ये चारों बॉक्स का कॉम्बिनेशन, तो इसमें कहीं भी नेगेटिविटी नजर नहीं आती, और ये बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत ही अच्छा शेयर है, ध्यान से इसको समझ लो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, तो प्रमोटर इसके अंदर लगातार उतने ही है, 51.34% जो शुरू में थी 2021 में जो थे, वो 2024 में है। समझ में आ गया। उसके बाद एफआईआई भी लगातार अपनी बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, शेयर होल्डिंग होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इसके अंदर। कभी कोई 1% कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, बाकी बढ़िया है। और एफ डीआईआई वाले अपनी होल्डिंग इसके अंदर लगातार बढ़ा रहे हैं, ओवरऑल प्लस में ही है, माइनस नहीं है इसकी। और पब्लिक के पास होल्डिंग घट रही है, कम है, पहले 12% थी, अब 3.5-4% है। तो ओवरऑल सेल शेयर जो है ये बहुत बढ़िया शेयर है। प्रमोटर के पास और एफआईआई के पास मिला के 80% शेयर है, और इसके मानो तो 90% शेयर हो गए डीआईआई और सबके पास, और पब्लिक के पास थोड़े से शेयर हैं। तो कामयाब कंपनी कभी लोगों के हाथ में नहीं होती, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बढ़िया कंपनी है। ठीक है। और 3,11,244 करोड़ की कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने इसके, ये तो था फंडामेंटल, जिसमें अपने डिटेल से फंडामेंटल की बात की। अब हम पावर ग्रिड के बारे में, अपने इसके बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो चार्ट के अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि वीकली कैंडल देख रहे हैं अपने, कौन सी कैंडल देख रहे हैं, वीकली कैंडल देख रहे हैं। हैक्कनेशी कैंडल है, कौन सी कैंडल है, हैक्कनेशी कैंडल है। और हमने रोज की तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी हमने क्या लिया, ट्रेंड लाइन, सॉरी स्पॉट रेजिस्टेंस की लाइन ली है। और ये क्या है, एक लंबी मैंने क्या है, ट्रेंड लाइन ली है, ताकि आपको पूरी बात ढंग से समझ में आ जाए। और ये तो आपको मैं रोज रोज क्या बताऊं, ये तो आपको पता ही, आरएसआई ले रखा है, और ये थोड़ा सा अपने चेक करने के लिए एमएसीडी ले रखा है। ठीक है, ताकि स्ट्रेंथ का आपने पता लग जाए क्या चल रहा है शेयर का। अब देख लो ढंग से, इस शेयर ने कितनी बढ़िया तरीके से ट्रेंड लाइन को यहां तक क्या है सेट किया था। नीचे आती थी ट्रेंड लाइन से टकरा के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब ये जब नीचे कट गई तो नीचे गया था, उसके बाद फिर ये कई दिनों, कई महीनों बाद ये ऊपर यहां से क्रॉस किया। जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया तो एकदम देख लो, ये पहला रेजिस्टेंस भी पार कर गई, दूसरा रेजिस्टेंस भी पार करके गई थी, लेकिन ये स्टैंड नहीं कर पाई, नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अभी वैसे थोड़ी बहुत मजबूती के आसार इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ भी थोड़ी सी मजबूती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ ये देखो क्रॉस नहीं किया है, ये दिक्कत है थोड़ी सी। तो बाकी क्या ठीक है, कंपनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लगभग 350 से जब उसके इसका ऊपर रेट हो जाएगा ना, 350 से ऊपर, जब ये ठीक ठाक लगेगी, ठीक है, तो ये भाग कभी भी सकती है, इसका रेट कभी भाग सकता है। लेकिन अपने तो मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ है, अपने तो इसको थोड़ा नीचे लेने की कोशिश करेंगे कि कम से कम रेट पर इसको ले सकें। अब बीच में एक हफ्ते में देख लो क्या हुआ था, ये कैंडल ढंग से आप कैंडल देखा करो, ये कैंडल देख लो, बीच की कैंडल, ये 290 से 345 सीधा पहुंच गया था, फिर बीच में आके बंद हो गया था। तो ये ऐसे करते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे शेयर जाता रहता है। ये मत सोचा करो कि ऊपर जा रहा है तो अब ऊपर ही जाएगा जी, हम कब लेंगे जी बढ़िया शेयर, हाथ से निकल जाएगा, हाथ से कुछ नहीं निकलता। शेयर मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है,
समझ आ गया। कोई 2-4 शेयर ऐसे होते हैं जो अपने रेट पर वापस नहीं आते हैं जल्दी से, लेकिन ज्यादातर शेयर क्या है, 80% शेयर क्या है, नीचे ऊपर चलते ही रहते हैं जब तक वो सस्टेन नहीं होते सही प्राइस पर। तो इसलिए जल्दी नहीं करनी है लेने की, सोच समझ के काम करना है, ठीक है। अगर हम इसका ज्यादा आपको देखना चाहते हो तो आप इसका मंथली चार्ट देख सकते हो। मंथ के अंदर क्या दिखा रहा है ये देख लो, मंथ के अंदर क्या है, कमजोर दिखा रहा है। अब मंथ के अंदर वैसे तो ये इससे ऊपर ही है, ये नीचे है, तो ये क्या है, ये भी नीचे है, तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, ये मंथ के हिसाब से सही नहीं लग रहा, ये नीचे ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये नीचे दोनों ऊपर दोनों तरफ ही है, लगभग ये 325 तक, तो अभी कल परसों में 325 तक आ जाएगा। बाकी ये ऊपर नीचे दोनों तरफ चलता है और दोनों तरफ ही चलेगा, दोनों तरफ ही चलेगा ये। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है इसका, कैसे काम करना है, डेली में काम करना है या कैसे करना है। अगर लॉन्ग रन में लेके छोड़ना है तो लगभग 300 रुपए जब आ जाए तो लेके छोड़ देना इसको। 300 रुपए जब आ जाए तो इसको लेके छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां देख लो ये जो अब की बार जो इसकी स्पोर्ट है, यहां ये स्पोर्ट है, ये लगभग 290 रुपए की है। समझा गया। ये स्पोर्ट तोड़ के नीचे आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो इसके ऊपर ही रहेगा तो फिर अपने क्या है, 300 के लगभग आए तो अपने ले सकते हैं इसको। 300 पर इसको लेके छोड़ दो, इसको लेके छोड़ना है कम से कम 10-12-15 सालों के लिए तो। और अगर 2-4 महीने के लिए लेना है तो इसको देख के सोच समझ के और कैंडल देख के काम करना है। अभी के लिए मैंने बता दिया है 10-15 दिन ये 10-5 रुपए ऊपर नीचे ही चलेगा बस। समझ में आ गया। तो अपने मंथली कैंडल भी इसकी देख ली, वीकली भी देख ली, और डेली देखनी है तो डेली भी आप इसके अंदर कैंडल देख सकते हो। डेली पर क्लिक करो, ये डेली देखो कितना जिगजैग करता है ये देखो। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, देखो यहां ये कितने रुपए था, लगभग 285 रुपए, 285 रुपए था। और 285 से ये 2-3 दिनों में कहा आ गया ये 315 रुपए, 30 रुपए ऊपर नीचे चला गया, 10%। समझा गया ना। तो ऐसे आराम से ऊपर नीचे चला जाता है ये 1-2 दिनों में, 10% 1-2 दिनों में चल जाता है। देखो अब और देख लो बहुत से, ये यहां देख लो, यहां से यहां गया, फिर यहां से फिर यहां गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये यहां से यहां गया, कितनी बार ऊपर नीचे जाता है ये। तो इसमें आप आराम से कमाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने डेली की कमाई भी बता दी आपको, मंथली भी बता दी, वीकली भी बता दी, इसका टारगेट भी बता दिया, और काम करना है इसके अंदर डेली के हिसाब से। वैसे काम करना है तो मैंने पहले बताया हुआ तुम्हारे को कि घंटे की कैंडल देखनी है, ज्यादा की नहीं दिखनी, तो दिन की कैंडल है, घंटे की कैंडल देखनी है दिन के हिसाब से। 1 घंटे में देखो, घंटे के हिसाब से देखो, जैसे ये ऊपर यहाँ ये देख लिया करो, मैंने कितनी बार बताया, ये तोड़ा यहाँ, यहाँ इसने तोड़ा, और यहाँ रेट देख लेना था। और यहाँ से जब ये चला है तो देखो कितनी मूवमेंट करी है इसने, दे दनादन सीधा लास्ट हाई तक पहुंच गया ये हमेशा चेक किया करो। यहां भी इसने तोड़ा, यहां भी इसने तोड़ा, और ये देखो कितना गया है ऊपर। तो ऐसे क्या है, डायरेक्ट आप काम कर सकते हो, डेली के हिसाब से भी कमाई कर सकते हो सोच समझ के। और डेली के हिसाब से हमेशा बढ़िया शेयर में काम करो ताकि कोई दिक्कत आए ना। समझ में आ गया। तो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड का मैंने आपको पूरा डिटेल में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बताया है, और क्या इसका रेट रहेगा वो मैंने बता दिया आपको। हमेशा आपको ये लाइनें देखनी है, समझा गया ना। इनसे कितना ऊपर नीचे है उसके हिसाब से काम करना है। और अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी सपोर्ट करते हुए चलता है, ध्यान रखना है। अब ये तो मैंने चार्ट बना रखा है ऐसे आपको दिखाने के लिए, इसको थोड़ा और कराओगे ना पीछे तो सारा ये कहानी नजर आ जाती है इसकी। तो अभी तो ये ऊपर की तरफ चल रहा है, नीचे जाएगा तो एकदम नीचे चला जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। समझा गया। तो इसमें डेली के हिसाब से काम करने के लिए ज्यादा बढ़िया शेयर है। बाकी 10 सालों 15 सालों के लिए रखना है तो 100-300, लगभग 300 रुपए पर इसको लेके छोड़ दो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया शेयर है, पीछे जो मैंने अभी शेयर बताया था उससे भी बढ़िया है एट दिस टाइम। अभी तो वो गिरने वाला शेयर है एक बार, लेकिन वो भी बढ़िया शेयर था, लेकिन ये भी बढ़िया शेयर है, ये ज्यादा बढ़िया शेयर है उससे, पुरानी कंपनी है ये, ठीक है। पावर ग्रिड का शेयर है, 335 रुपए का, मैंने इसके बारे में सारी बात बता दी। अब आपको क्या करना है, ये मेरा चैनल है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आगे तक पहुंच जाए चैनल। और चैनल का नाम है रवि कुमार, मेरे चैनल का नाम रवि कुमार, हैंडल है @रवि कुमार शेयर मार्केट, @रवि कुमार शेयर मार्केट हैंडल का नाम है। ये दे दो, जिसको देना है फ्रेंड को शेयर करो, ताकि वो सर्च करेगा यूट्यूब पर ये पूरा लिख के तो सबसे पहले चैनल अपना ही आएगा।
और उसके बाद में ये वीडियो देखो और फ़ायदा उठाओ इसका, उसको भी कहो, अपने फ्रेंड्स को भी कहो, वो भी फ़ायदा उठाएंगे। और ये ई हिंदी में .com मेरी वेबसाइट है, यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर हिंदी में वेबसाइट मेरी जो है खुल जाएगी। इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा शेयर मार्केट के बारे में लिख रखा है, और जो भी सीखना है समझना है यहाँ से सीख सकते हो। और धीरे धीरे मैं इसके अंदर और भी चीज़ें लिख रहा हूँ, और वो आप क्या है पढ़ सकते हो। ये जैसे संयुक्त वृद्धि दर के बिक्री दर के बारे में लिख रखा है, ये पूरा बता रखा है संयुक्त बिक्री वृद्धि के बारे में, हिंदी इंग्लिश सारा पूरा हिंदी में समझाया हुआ है। फॉर्मूला उसको निकालने का क्या है, और इसका ये क्या है एग्जाम्पल भी दे रखा है, सब पढ़ सकते हो यहाँ से। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। इसके अंदर भी यहाँ अकाउंट सेक्शन में जाके रजिस्टर में जाके अकाउंट बना सकते हो, और ये मेरी पोस्ट लिख के ये जाके वहाँ पढ़ सकते हो। और उसके अलावा मैंने तुम्हारे को बताया हुआ है कि ये 3 मेरे लिंक दिए हुए हैं यहाँ, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के। यहाँ जाके आप डिटेल में और भी इसके बारे में पढ़ सकते हो। ई हिंदी में वेबसाइट की थीम है स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स ब्राइटर फ्यूचर, यानी जितना इन्वेस्टमेंट आपका स्मार्ट होगा उतना ही फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। और ये जो वेबसाइट है आपका मिरर है इंडियन सक्सेस, इंडियन शेयर मार्केट में सक्सेस का, यानी इंडियन सक्सेस में, इंडियन शेयर मार्केट में अगर सक्सेस आपको चाहिए तो ये आपको दिलवाएगी वेबसाइट। कब, जब इसको पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे और इसको ढंग से सीखोगे, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है इनसे यहाँ टेक्स्ट में, वो वीडियो से सीखोगे तो सारी बातें आपको डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, अब ये चैनल पर वापस आते हैं। चैनल के अंदर आप क्या है, कोई भी वीडियो देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है डीमेट अकाउंट खुलाने का लिंक, जो कि आप अपस्टॉक्स में खुला सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता। सबसे ज़्यादा रिलायबल कंपनी है, मैं खुद उसमें काम करता हूँ। और साथ में शेयर मार्केट का क्या है कि कोई भी अगर बाई सेल करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, रोज़ वो एप्लीकेशन अपडेट करते हैं और बहुत ही बढ़िया मेंटेन करके रखते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ब्रोकरेज मिनिमम लेते हैं ये, समझ में आ गया। तो वहां जाके क्लिक करके मेरे लिंक पर और अकाउंट खुला सकते हो, कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हो। उसके अलावा उसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का लिंक ले रखा है। इसके अंदर क्या है कि जो लर्न नहीं करना चाहते शेयर मार्केट, सिर्फ अर्न करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, और जिसके पास 1 लाख या 1 लाख से रुपए से ज़्यादा और 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए है लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, वो ये फार्म भर के मेरे को भेज सकता है। अब इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस मैंने नहीं रखी है। बाई सेल करेंगे और जब पहला प्रॉफिट होगा, प्योर प्रॉफिट ब्रोकरेज निकाल के, उसमें से 30% आपको मेरे को पे करने हैं। तो जब तक आप पे करते रहोगे, रोज जितनी कमाई करेंगे अपने, जितना पे करते रहोगे उतने का 30% आपको मेरे को पे करना है, जितनी कमाई आप करोगे। कोई दिक्कत हो तो मेरे से बात कर सकते हो आप। और ये फार्म भर के भेजोगे तो मैं मेरे रूल रेगुलेशन बताऊंगा काम करने के। आपको सिर्फ कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। इसमें सिर्फ मैं जो आप बाई सेल करने के लिए कहूंगा, बाई भी करवाऊंगा, सेल भी करवाऊंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। आपको अपना विवेक यूज नहीं करना है इसके अंदर। जब मेरे से जुड़ जाओगे, इसके अंदर हम कोई फ्यूचर में या ऑप्शंस में काम नहीं करेंगे। हम ना ही उधारी में, मार्जिन में, बेवरेज में, लेवरेज में काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में, कैश में काम करेंगे। बाई सेल करेंगे और बढ़िया तरीके से काम करेंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और अपना दिमाग अगर आपको लगाना है तो आप अपने आप मेरे वीडियो देख के अपना दिमाग लगाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो और बाई सेल कर सकते हो। ठीक है, जब आपके पास 20-30-40 हज़ार रुपये, लाख रुपए या लाख रुपए से ज़्यादा 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए हो तो ये फार्म भर के भेज दो। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, मैं मेरा दिमाग लगाऊंगा, बाई सेल करवाऊंगा, कमाई करवाऊंगा आपको। तो अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, जुड़ सकते हो। धीरे धीरे मैं इसके अंदर सोच रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फीस रखने की, उसके बाद जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। और जो भाई मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं इसमें 30% कमीशन प्लान ने, उन प्लान में मेरे पर भरोसा करके उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो बढ़िया कमाई कर रहे हैं। तो ये आपके सामने है, जो जुड़ना चाहता जुड़ सकता है। अदरवाइज मेरे वीडियो देख के आप वैसे भी बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हो डेली के हिसाब से। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।